This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on forms of verbs. हद हो गई है, आज तक forms of verb याद नहीं। मतलब कोई इंसान जिंदगी में ऐसा आया नहीं जिसने ऐसी कोई फॉर्म्स याद कराई हो, या कोई हम खुद सीखना नहीं चाहते थे, या हमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया गया कि भाई जिसकी मदद से हम इसको सीख लेते हैं। तो आज के सेशन के अंदर आपको मैं फॉर्म्स और वर्ब्स याद करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा और एक असाइनमेंट भी दूंगा। रिटन असाइनमेंट है, आप उसको लिखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब आप सबसे पहले तो अपने जो आपका लोकल मेथड है ना, लोकल मेथड यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पहले तो आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि ऐसी कोई फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लोकल इंग्लिश, पाकिस्तानी इंग्लिश के अंदर हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। गोरे के पास फर्स्ट फॉर्म नहीं है। जैसे आए, मैं गोरे से बात करता हूँ, हाय पीटर, हाय, व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गो? क्या? What is the second form of go, Peter? You are English person and you don't know the second form? What are you talking about? I'm not getting your words. अबे second form बता go की। I'm sorry, Siba, I really don't understand. What are you trying to ask? Second form? अबे मैं कुछ नहीं आता। Went. Are you trying to ask me the past tense of go? हाँ हाँ वही भाई, past tense, second form। सेकेंड फॉर्म कहते हैं उसको भाई, हमारे सारे स्कूल्स के अंदर, हमारा सिस्टम में। अब देखें, गोरे को तो समझ ही नहीं आएगी। व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ गो? है क्या कह रहे हो भाई? लेकिन हमारी आवाम समझती है गो की थर्ड फॉर्म गॉन सर। अब देखिए, मैं पूछूंगा, आप हमारी आवाम बोलेंगे हैं व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क? बेटा व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सी? है सर, क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सी? सर ये क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल? व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ सी? है? अबे सी की सेकंड फॉर्म बताओ तो सर, सीधा सीधा बोले ना, यूं सेकंड फॉर्म आप पता नहीं क्या बोल रहे। बेटा जो बोल रहा हूं ना वो याद कर लो आज। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये गोरे की जबान है। और अपने अंदर जो छुपा हुआ एक लोकल पर्सन है ना, उसको थोड़ा सा साइड में कर दो। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी शॉर्ट फॉर्म्स आप याद कर सकते हैं, BFV, PT, PP, SORES फॉर्म, वर्ब ING। Sir, how can we learn regular and irregular verbs? How can we learn forms of verbs? So याद ही नहीं होती, इतनी सारी हैं, कितनी याद करें। अगर आपको कोई बता देता कि that there are two kinds of verbs. Number one, regular verbs. Regular verbs वो verbs होते हैं जो अपने बाद हमेशा ed लेते हैं। Regular verbs are always followed by ed. Regular verbs के बाद आप हमेशा ed लगाते हैं, ed का इस्तेमाल करते हैं रेगुलर verbs के बाद। और ऐसे verbs की तादाद ला तादाद, अनलिमिटेड। There are many regular verbs in English language. तो याद कर लें जाकर, सॉरी सर इतना टाइम नहीं है। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स जिनके बारे में आज पहली मर्तबा आपको पता चल रहा है कि इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके आखिर में ईडी नहीं लगता, और इनकी तादाद है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, 181, बस, नॉट मोर देन दिस। सिर्फ आपके पास इरेगुलर वर्ब्स की तादाद है 181। ये आप चाहें तो आज, कल और परसों में बैठकर याद कर सकते हैं। एक असाइनमेंट, पहला असाइनमेंट मैं आपको ये दे रहा हूं, ऐसे इरेगुलर वर्ब्स की तलाश करनी है, और ऐसी बहुत कसरत से मिलेंगे जिनकी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती है। गो, वेंट, गॉन। कोई मुझे मेरी मदद कर सकता है बताने में? सर मैं आपको बताती हूँ। और गो, वेंट, गॉन, तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हो। यस आलिया। Sir, break, broke, broken.
break, broke, broken. फौजिया, Sir, eat, ate, eaten. ये चीज, eat, ate, eaten. हुमेरा, Quit, quit, quit. ये बेटा तीनों डिफरेंट चाहिए ना, तीनों Okay, डिफरेंट। sir. Eat, ate, eaten. अभी बताइए ना बेटा, कोई नया लेकर आइए ना। Fight, fight, fought. नहीं, do, did, done. ये चीज, do, did, done. नेक्स्ट, जेबुन्निसा, तीनों फॉर्म जो आपकी डिफरेंट हो। जेबुन्निसा, जरताशा, Sir, has, have, had. नहीं, तीनों डिफरेंट चाहिए, तीनों डिफरेंट। हैव, हैड दो सेम हो जाती है। Sir, मैं एक और बताऊं? यस, बताइए। Sir, drink, drank, drank. ड्रिंक, Draw, drew, drawn. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। नेक्स्ट, Draw, drew, drawn. ड्रॉ, ड्रू, ड्रोन। नेक्स्ट, Sir, go, went, gone. गो, वेंट, गॉन। वेरी गुड। नेक्स्ट, Sing, sang, sung. See, saw, सिंग, seen. sang, sung। सिंग, Sir, sang, take, took, taken. टेक, Sir, arise, arose. Sir, arise, arose, arises. वेरी Sir, गुड। may I? यस, Fly, sir, fly, flew, flown. फ्लाई, फ्लू, फ्लो। Flew. दैट्स Sir, वेरी steal, stole, stolen. स्टील, स्टील, स्टोल, स्टोलन। दैट्स Stolen. Fall, Go, fell, given. given. यस, स्टील, स्टोल, Forget, स्टोलन। fell, fallen. Drive, Forget, drove, forgot, ड्राइव, forgotten. ड्रोव, ड्रिवन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। इसका मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स आपको याद हैं। अगर सर ने आपको एक असाइनमेंट दिया है तो आप उसको लिखेंगे। देखो, एक दफा लिख लो बस, अब क्योंकि फाइनल राउंड खेल रहे हो, इसके बाद कोई लैंग्वेज कोर्स जिंदगी में दोबारा करना नहीं है। किसी के आगे सर झुका के बैठना नहीं है कि अब हमें सिखा दें लैंग्वेज। दिस इज द फाइनल राउंड। सो अब आपको सर ने एक असाइनमेंट दिया है कि आपको तीनों वर्ब की फॉर्म्स जो डिफरेंट होती है पहले एक पेज पर आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद तीनों जो सेम होती है वो जमा करेंगे। कट, कट, कट। और ऐसी वर्ब्स की तादाद होगी 17। ये तो आज रात सोने से पहले याद कर लीजिए। जिनकी तीनों Yeah. फॉर्म सेम होती है, ये 17 है। इससे बहुत ज्यादा 20 होंगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी आपको। ये लिमिटेड है बहुत। उसके बाद तीसरी जो फॉर्म है, टीच, टॉट, टॉट, ये भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। सोचे ऐसे वर्ब्स और बताइए जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो। टीच, टॉट, टॉट। Sir, मैं बताऊं? Buy, bought, bought. बाय, बॉट, बॉट। So, bring, brought, brought. ब्रिंग, ब्रॉट, Sir, ब्रॉट। have, had. Bring, brought, brought. हैव, हैड मान लिया, चलो। है, ये भी रेगुलर वर्ब्स। थिंक, थॉट, थॉट। Fight, fight, फाइट, fight, fought, fought. वेरी गुड। फाइट, फॉट। Sir, keep, kept, Sir, kept. bring, Keep, brought, brought. keep, kept, bring, brought, buy, bought, Sell, sold, sold. save, Bring, one, one. sell, fall, sold, fallen. Nine, stone, stone. had eaten. अस्तगफिरुल्लाह। eat, ate, eaten, तीनों डिफरेंट है। Lost, lost. lost आपको पहली फॉर्म हम याद करा देते हैं, lose। Okay, Cut, cut. कट, Sir, कट, put. तीनों सेम आ रही है। कट, कट, पुट। हमें चाहिए सेकंड और थर्ड फॉर्म आपकी सेम। Pay, paid, paid. Bend, पे, पेड। Sir, call, called, called. माफ कीजिएगा, ये रेगुलर वर्ब नहीं है, आपने ईडी लगा दी है। Keep, kept, kept. कीप, कैप भूल जाते हैं आप लोग, कमजोर है आपका, सारे शार्ट हो जाती है आपकी। green, ground. माफ कीजिएगा, दोबारा वर्ब, दोबारा। Sleep, slept. Green, Sir, ground, got. Grind. Got. बाय, बॉट। चले, ये वर्ब भी इसका मतलब है बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखें, ये तीन जो वर्ब्स है ना, ये जो अब आपके सामने आ रहे हैं रंग बिरंगे,
ये अपनी मिसाल आप हैं। ऐसी दूसरी मिसाल देने पर 5,000 रुपए कैश अवार्ड मिलेगा। बीट, बीट, बीटन, ऐसा कोई दूसरा वर्ब लाकर दे दीजिए, 5,000 रुपए इजी पैसा कर दूंगा। पहली और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सेम होनी चाहिए, तीसरी डिफरेंट होनी चाहिए। ये पूरी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश के अंदर एक ही मिसाल है। 5,000 के चक्कर में जिंदगी बर्बाद ना कीजिएगा, पता चला ढूंढने निकल जाए आज। रन, रैन, रन, पहली मिसाल, कम, केम, कम, यानी कि पहली और तीसरी फॉर्म सेम है, देखिएगा। रन, रैन, रन, कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम। चौथी एग्जाम्पल देने पर 10,000 रुपए कैश अवार्ड। यानी कि सर ऐसी कोई फॉर्म नहीं है। समझदार हैं आप लोग। और नीचे याद आप कह रहे हैं तो नहीं होगी। हम नहीं कह रहे, गोरा कहता है। अच्छा, अब ये आखिर में देखें, बी और हैव, ये अपनी मिसाल आप वर्ब से कभी भी इस तरह की फॉर्म्स हमने नहीं देखी कि बी की देखें सेकंड फॉर्म वाज वर, एस और ईएस फॉर्म में जाकर देखें तो इज, एम और आर। याद कर ले बी की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और मैं ऑलरेडी याद करवा भी चुका हूं। जब आपने बी एज अ स्टेट वर्ब पढ़ा तो आपको वाज वर याद हो गया, आपने उस परफेक्ट में लेके गए तो बीन हो गया, और जब उसका प्रेजेंट में लेकर गए तो वो इज एम आर बन जाता है। और आज पता चला उसकी कोई वर्ब आईएनजी भी है, जी वर्ब आईएनजी भी है, पैसिव वाइज में इसका इस्तेमाल आपको नजर आएगा। फिर हैव, हैड, हैज और हैविंग। आज आपने एक्शन वर्ब के एतबार से चीजों को पढ़ा तो आपको ये भी समझ आ गया कि हैविंग भी हो सकता है। एक असाइनमेंट तो ये हो गया आपका कि आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऊपर वैरायटी नजर आ रही है आपको फर्स्ट 3 लाइंस में, गो, कट और टीच, इस तरह की फॉर्म्स को आपको जमा करना है। जमा करने के लिए मैंने आपके नोट्स के अंदर ना कुछ चीजें चिपकाई हुई भी है। अगर आप कभी जहमत कीजिएगा, आपको नोट्स खोलने पड़ेंगे। नोट्स के अंदर आपको नजर आएंगी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, उसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर भी चीजें मिल जाएंगी, उसके अंदर से आप हेल्प ले सकते हैं। उसके अंदर साउंड के एतबार से भी है। मैं आपको दिखा देता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर जी शेयर कीजिएगा जरा, पीडीएफ शेयर कर दें फाउंडेशन लेवल की, प्लीज बी क्विक। अच्छा, एक जब तक आ रही है पीडीएफ, हम एक और आपको असाइनमेंट दे देते हैं। आ गई, माशाल्लाह, एडमिन हमारी अच्छा काम कर रही है। चले, अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि ये आपके पास, इसी के अंदर आप जब जाते हैं थोड़ा सा आपको आगे जाना पड़ेगा, और आगे जब आप जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे तो आपको नजर आएगा, देखिएगा, और आगे, और आगे, थोड़ा पीछे, नहीं चिपकाया हुआ है इसमें, वो मेरे ख्याल से फाइनल नोट्स की कॉपी के अंदर मैंने चिपकाया हुआ है, इसमें चिपका हुआ नजर नहीं आ रहा। आप लोगों के पास जो कॉपी है ना, उसके अंदर आप देखिएगा, उसके अंदर फाउंडेशन लेवल के नोट्स के अंदर आपको लाजमी तौर पे मिला होगा। मेरे पास और कोई कॉपी देखता हूँ, इसमें देखते हैं, वरना मैंने, मुझे याद है मैंने उसके अंदर ऐड किए थे। नहीं होगा तो मैं अलग से आपको उसको, उसकी पीडीएफ भेज दूंगा। वैसे इस नोट्स में होने चाहिए, हाँ इसमें हो लाजमी तौर पर। हैरत नजर नहीं आ रहे। बहरहाल आपकी नोट्स की कॉपी के अंदर अगर नहीं होंगे तो मैं आपको आपकी हेल्प के लिए रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की कुछ पीडीएफ शेयर करूंगा, तो आपको असाइनमेंट लिखने में बहुत हेल्प हो जाएगी। अच्छा, एक असाइनमेंट और नोट करें, आपको इस असाइनमेंट बनाने में थोड़ी सी तकलीफ भी आ सकती है, लेकिन ये काबिलियत है। देखिए, हमारे पास जब हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो 2 तरह की इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है और एक ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश की फॉर्म्स के अंदर तब्दीली देखी जाती है कुछ कुछ जगहों पर। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी रिसर्च करें और अमेरिकन इंग्लिश वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश की फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की कहाँ कहाँ डिफरेंस है वो आप जमा करें। जैसे यहाँ पर देखिए, गॉट और गॉटन है। अब मैं नहीं बता रहा कि इसमें अमेरिकन कौन सा है और ब्रिटिश इंग्लिश कौन सी है, ये आपको तलाश करना है। सर कैसे तलाश करेंगे, सोचो, बहुत सारी रिसोर्सेज है तुम्हारे पास, ढूंढो, दिमाग लगाओ। उसके बाद यहाँ पर
अब कहीं पर ईडी लग जाता है, कहीं पर टी लग जाता है। ये अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस है, या ये दोनों जबानों में, दोनों इंग्लिश के अंदर ये चीज देखी जाती है? तो इस डिफरेंस में देखते हैं कौन काम करता है और कौन एक ऐसी लिस्ट शेयर करता है। सर ये देखिए, मैंने 10 वर्ब्स निकाले, ब्रिटिश इंग्लिश में सेकंड फॉर्म ये होती है और अमेरिकन इंग्लिश में ये होती है। 5 से 10 एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो एक ये डिफरेंस आपके सामने आ गया। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश को जब हम कंपेयर करते हैं तो एक डिफरेंस तलफ्फुज का भी आता है और तीसरा डिफरेंस स्पेलिंग का भी आता है। ठीक है, तो फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। योर डिस्कशन सेशन इज ऑन द वे।